अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और शैतान के शर से बचाए, आमीन। आज का वाक़या मुझे हैदराबाद से किरण ने भेजा है। चलिए उनकी अपनी ज़बानी सुनते हैं। वो कहती हैं, हमारा एक कमरे का घर था जो कि काफ़ी बड़ा था। कमरे की एक दीवार पर बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं और दूसरी दीवार पे रोशनदान था, जैसे अमूमन पुराने घर होते हैं। मेरी उम्र उस वक्त तकरीबन 15 साल की थी। एक रात तमाम फैमिली मेंबर सो रहे थे, मैं भी सो रही थी। मेरे साथ मेरा भाई सो रहा था। हम दोनों के चेहरे एक दूसरे की तरफ थे। मैं गहरी नींद में सो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पीछे की तरफ खींचा है। नींद से मेरी आंख खुल जाती है। मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता। सब सो रहे थे। अपने भाई की तरफ देखती हूँ तो वो भी गहरी नींद सो रहा था। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं दोबारा सोने की कोशिश करती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरे पीछे खड़ा मुझे देख रहा है। मुझे खौफ महसूस होता है। वो जो भी था उसका साया मुझे सामने दीवार पर नज़र आ रहा था। वो सर झुकाए मुझे ही देखे जा रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी वालदा को आवाज़ दे सकूं। वो जो भी मखलूक थी अब कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। मैं अपना हाथ बढ़ाकर भाई को उठाने की कोशिश करती हूँ। मैं उसे हिलाती हूँ। वो थोड़ा सा हिलते हैं फिर सो जाते हैं। इतने में वही मखलूक दोबारा मेरे पीछे आकर खड़ी हो जाती है। मेरी आंखें खुली हुई थीं। इस बार मुझे उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। उसके चेहरे पर बड़े बड़े छाले थे। आंखें बिल्कुल गोल और बाहर की तरफ निकली हुई थीं। उसे देखकर मैं खौफ से चिल्लाती हूँ। मेरे साथ ही छोटा भाई भी चीख मारता है। वो शख्स या वो मखलूक हमारी नज़रों के सामने दीवार पर कूदती हुई खिड़की के रोशनदान से बाहर गायब हो जाती है। उसका कद एक 4 साला बच्चे के बराबर होता है और सर हद से ज़्यादा बड़ा होता है और उसकी शक्ल निहायत भयानक होती है। हमारी चीखों की आवाज़ सुनकर अम्मी अब्बू उठ जाते हैं। वो हमसे पूछते हैं क्या हुआ, तो मेरे बताने से पहले ही भाई उन्हें बताता है कि मम्मा आप ही के पीछे एक छोटा आदमी खड़ा था। उसकी शक्ल बहुत गंदी थी। वो आदमी हम दोनों को गुस्से से घूर रहा था। फिर वो खिड़की से बाहर की तरफ गायब हो गया। उस वक्त तो वालिदैन ने हमें बहला फुसला कर सुला दिया, लेकिन घर में वक्तन फ़वक्तन वो मखलूक हमें कहीं ना कहीं ज़रूर दिखाई देती थी, कभी रात में या कभी दिन में। वालिदैन अब इन चीज़ों से परेशान हो गए थे तो उन्होंने फ़ैसला किया कि हम ये घर छोड़ देते हैं। कुछ दिनों बाद हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। इस वाक़ये को काफ़ी साल हो गए हैं। जो घर हमने छोड़ा था वो घर आज भी खाली पड़ा है। वहाँ कोई भी ज़्यादा अरसे तक नहीं रुक पाया। वहाँ जो भी जाता वो मखलूक उसे वहाँ नहीं रहने देती। तो लिसनर, ये था आज का वाक़या। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।